हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है और उससे रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देख लेते हैं कि ये होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मेथड रिलेटेड है प्राइम नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर क्या हो, हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हों, एक तो 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होगा उसका फैक्टर और एक क्या होगा, वो नंबर अपने आप में वो नंबर होगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का क्या फैक्टर होगा? 1 के टेबल में भी 2 आता है और 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, तो ये 2 फैक्टर होंगे। ऐसे ही 3 है। ठीक है, 3 के भी कितने फैक्टर हैं? 1 और 3, ये दोनों फैक्टर हैं। ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें तो 5 भी सिर्फ 1 के टेबल पे आता है या फिर 5 के टेबल पे आता है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 आ जाता है, 13 आ गया, ये सब अपने अपने टेबल पे आते हैं, 17 आ गया। ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही नंबर पे, अपने ही टेबल पे आते हैं। ठीक है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास? जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्राइम नंबर्स। जैसे हमारे पास आ जाता है, कोई नंबर ले लेते हैं 16। ठीक है, 16 के हम फैक्टर्स बनाएं। 16 को हमने रिप्रेजेंट करना है प्राइम नंबर्स में। देखो, 16 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 इंटू 4, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। सो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में? 2 इंटू 2, फिर से 2 आ गया, 2 प्राइम नंबर है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड देन 16। ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। सो 16 को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है? तो इसको हम बोल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या है हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। क्लियर है? अगर हमने चेक करना है, चेक कैसे करेंगे? अगर हमने चेक करना है कि हमारे जो नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है वो सही है या गलत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ रहा है तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। क्लियर है इतना? ठीक है, ये तो हुई प्राइम फैक्टराइजेशन की बात। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड करना देखते हैं कि कैसे रूट फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे हम? देखिए, अगर हमारे पास 16 है, 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके फैक्टर्स क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके फैक्टर हैं। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 16 का स्क्वायर रूट बना लिया हमने। इस तरफ हम इन सबको स्क्वायर रूट में लिख देंगे। क्लियर है? यहाँ पे हमने पेयर्स बनाने हैं नंबर्स के। ठीक है, अब देखिए, ये
एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये। अब इन पेयर में से सिंगल टर्म ही बाहर आएगी। इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया और इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। रूट ऑफ 16 इज 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 4th का फर्स्ट पार्ट देखिए। 729 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम इसके, इस मेथड से हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 729। अब हमने ये चेक करना है कि ये किसके टेबल पे आता है, कौन से टेबल पे 729 आ जाएगा। 2 के 3 के हमने इसको डिवाइड करके देखना है। देखिए इसके लास्ट में क्या नंबर है 9। 9 2 के टेबल पे नहीं आता है। ठीक है, तो हम 2 से इसको डिवाइड नहीं करके देखेंगे। ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, इजी वे कि आप 2 से ना डिवाइड करें इसको, क्योंकि पीछे 9 आ गया तो 2 से डिविजिबल ये नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल पे 9 नहीं आता है। क्लियर। तो 9 किसके टेबल पे आता है 3 के टेबल पे। हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, 3 से इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको सिंपल वे से आप स्टार्टिंग में करते हो जब, तो डिवाइड करके देखोगे। देखिए 729 को आप 3 से डिवाइड करोगे। क्लियर, 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 किया, यहाँ पे आ गया 12, 4 3 ज़ा 12, फिर 9 लेंगे आप इस, एंड देन 3 3 ज़ा 9। क्लियर, यहाँ पे जो नंबर आया है इस नंबर को हम इस जगह लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट 243 को ऐसे ही डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा ये, पीछे फिर से 3 है तो ये 2 के टेबल पे तो नहीं आता है, 3 के टेबल से ट्राई करते हैं। 8 3 ज़ा 24। क्लियर, 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 81। 81 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 के टेबल से किया है इसको, आंसर कितना आया है 81। नेक्स्ट फिर से 3 से करेंगे, 3 से करेंगे इसको। देखिए फिर से डिवाइड करो आप इसको, 3 से डिवाइड करना। अभी स्टार्टिंग में आप इसको डिवीजन करके करो, जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आप इसको ईजिली ही डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड कर लोगे। अब देखो 3 के टेबल पे किया इसको, फिर से यहाँ पे कितना आ गया 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 करते हो तो कितना आ गया 1, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे ये वाली टर्म हम इस तरफ लिखेंगे, 3 के टेबल से इसको डिवाइड किया है, यहाँ पे आ गया 27। अब देखो 3 के टेबल पे 27 आता है, कितने पे आता है 9 पे। 3 के टेबल पे 9 कितने पे आता है 3 3 ज़ा 9। क्लियर है, ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या की है आपने, 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है 3 इंटू 3, कितने टाइम 3 आ रहा है 3, एंड देन 6 टाइम 3 आ रहा है। ठीक है, हमने इसका फाइंड करना है रूट, अंडर रूट फाइंड करना है इसका 729 का। फिर से हम इसको सारे को किस में लिख लेंगे रूट में, 3 इंटू 3, इसको 6 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसकी पेयरिंग बनाते हैं। पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा 3, इस पेयर में से एक बाहर आया, ऐसे ही इस पेयर में से ऐसे ही इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आ गया, यहाँ पे अंडर रूट नहीं डालना है क्योंकि आपने पेयरिंग कर ली है पहले ही। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। क्लियर है, ये इसका आंसर आ गया है।
ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 400। ठीक है, 400 के फैक्टर्स बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं हम इसको। 400 के फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 4 पीछे 0 है, 2 के टेबल पे भी आता है, 4 भी 2 के टेबल पे आता है, तो यहाँ पे हम सीधा स्टार्ट करेंगे 2 के टेबल पे। 4 कितने पे आता है? 2 2 ज़ा 4, बाकी 0 एज इट इज। फिर 2 के टेबल पे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज। फिर से 2 के टेबल पे करेंगे क्योंकि पीछे 0 चल रही है। 2 5 ज़ा 10, 0 आ जाएगी फिर से। देन पीछे 0 है, फिर से 2 के टेबल पे जाएगा ये। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। क्लियर? अब देखिए 25 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 25। क्लियर है? अब देखिए ये किसके टेबल पे जाएगा? पीछे क्या है? 5। 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, 2 के टेबल में पीछे 5 नहीं आता है। क्लियर? 3 के टेबल पे 25 नहीं आएगा। फिर हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर 5। अब इसको हम 5 से करेंगे। 5 5 सा 25। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी है। लास्ट में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 1 ज़ा 5। क्लियर है? ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। अब इसकी फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 400 की फैक्टराइजेशन क्या बनी है? कितने टाइम 2 आ रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आ रहा है एंड 2 टाइम 5 आ रहा है। क्लियर? ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। देन हमने इसका रूट फाइंड करना है। इस सारे को हम रूट में लिख लेंगे। अब पेयरिंग करेंगे। क्लियर? पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20। क्लियर है? यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप।